सबको जय मसीह की। प्रियो, आज भी हम धन्यवाद की शक्ति, जो प्रभु की धन्यवाद करने से जो आत्मिक बल मिलता है, उस विषय में आगे सीखेंगे वचन से। कुछ दिन पहले भी हमने इसके बारे में सिखाया था। उसका बाकी भजन की 34 में से देखेंगे। पहला आयत, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। अगर स्तुति निरंतर आएंगे तो एक एटीट्यूड बन गया धन्यवाद देने का। फिर कंप्लेंट करने का, नेगेटिव बोलने का टाइम ही नहीं है। तो थैंक्स गिविंग हार्ट। दाऊद जो है एकदम नेगेटिव सिचुएशन में पला बड़ा है। युद्ध के समय भी हमें दिखाई देता है कि उसके बड़े भाई इसको जितने भी 2-3 भाई जो आर्मी में थे, इनको बहुत नेगेटिव बोलते थे। लेकिन वो प्रभु को धन्यवाद करने या स्तुति गीत गाने के कारण प्रभु ने उसको आत्मिक अभिषेक दिया। अभिषेक से उसने गोलियत को हराया। ऐसे बाइबल में बहुत से उदाहरण है। धन्यवाद देने से जीवन में जो बहुत सक्सेस मिल जाता है। तो प्रिय, वो धन्यवाद करने के एटीट्यूड हमारे अंदर आ जाए। हर परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद देने का एक एटीट्यूड हमारे अंदर आ जाए। और एक उदाहरण पुराना नियम में अगर देखें तो 2 कुरिन्थी 20:20 में है, या 20:15 में भी है। 20:20 में देखेंगे, 2 क्रॉनिकल 20:20, उसका आयतों को अपन चेक करेंगे। तो उसका 15 में एक स्टार्टिंग पॉइंट है। और यहोशाफात युद्ध के लिए जा रहा, बहुत बड़ा युद्ध हो रहा, हारने की कगार पर है। लेकिन वो क्या कह रहा, और वो कहने लगा, हे सब यहूदियों, यहूदा माने स्तुति, यहूदा का मीनिंग है स्तुति, हे यरूशलेम के सब रहने वालों, हे राजा यहोशाफात, तो भविष्यद्वक्ता बोल रहा, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूँ कहता है कि तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का। और ये लोग इस युद्ध में कैसे जीते? काफ़ी लोग, दुश्मन काफ़ी आ गया। उसका 20 में, बिहान को वे सवेरे उठकर तकोवा के जंगल की ओर निकल गए, और चलते समय यहोशाफात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे, और उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया कि जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चले। यहाँ हथियार नहीं, स्तुति आराधना चल रहा है आगे आगे। और हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए, और ये कहते हुए उसकी स्तुति करे कि यहोवा को धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की। 136 भजन की दई। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, तो उसी समय यहोवा ने क्या किया? जब आपका काम क्या है? स्तुति करना। यहोवा का काम क्या है? आपको जीत दिलाना। आप खुद जीतने के लिए जाएंगे संसार की ऐसी ऐसी समस्या है तो जीत नहीं पाओगे सब बातों में। ये प्रभु, जब हम उसका नाम लेते हैं, धन्यवाद करते हैं, प्रभु हमको इतनी सामर्थ्य देते हैं, पावर देता है कि उसकी पावर से हम जीत जाते हैं। और वो कहते हुए, जिस समय वो गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोवाबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर, जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। दुश्मन को और दुश्मन लाके दुश्मन आपस में लड़ने लगे। तो प्रभु का कृपा देखो। तो भविष्यद्वक्ता ने इनको अगुवाई दी। यहोशाफात राजा जो है उस बात को सुन लिया,
और वो भी लोगों को बोलने लगे। फिर जितनों को, बहुत सारे लोगों को धन्यवाद, अच्छा वस्त्र पहनाकर और वाद्य यंत्रों को लाया, ब्यूगल जो भी आइटम है, डफली, और वो सिस्टमेटिकली गाते हैं कि ऐसा नहीं कि एक ने ऐसा बजाया, एक मन होकर बहुत सारे लोग धन्यवाद करने लगे। तो इज़राइल की स्तुतियों में वास करने वाला परमेश्वर ने उनको जीत दिलाई युद्ध में, क्योंकि वो अम्मोनी लोग उस वगैरह आ रहे थे, तो उसके विरोध में ताक लगाने वालों को जंगल से नीचे ले आया और ये आपस में लड़ भिड़ बैठे कि सब यूनिफॉर्म एक जैसे दिख रहा था, तो एक दूसरे को मारा। किसी को समझ में नहीं आया कि मेरा मित्र कौन है, दुश्मन कौन है। तलवार लेकर आया बाजू में, तो उनको लगा कि ये मेरा दुश्मन है, तो मारा, तो पता चला वो तो अपना मित्र है। जो भी हो, टोटल वहाँ का माहौल प्रभु ने चेंज कर दिया। ये यहोशापात से बनेगा नहीं, क्योंकि उसके पास इतनी आर्मी नहीं है। ये प्रभु ने काम किया। जब आपका युद्ध जो है, जीवन की कई प्रकार की युद्ध है, कई समस्या, आप अकेले में नहीं जीत पाओगे, तो प्रभु का धन्यवाद करो। प्रभु आपके लिए युद्ध लड़ेगा, युद्ध तुम्हारा नहीं। अभी इसी का ही 15 आयत में अपन पढ़ रहे थे, तो आप ये सारी आयतें आप चेक कर सकते हैं। दूसरा कुरिन्थी 20 का 20 हो, 20 का 15 हो। तो व्हाट हैपन, तो वहाँ पे क्या हुआ, प्रभु ने युद्ध में जीत दिलाया। तो इस बात पर विश्वास करते हो आप, धन्यवाद करते रहो, धन्यवाद करने की आदत, हैबिट बढ़ाओ, तो आपके जीवन में भी युद्ध, प्रभु आपके लिए युद्ध लड़ेगा, आप जीत जाओगे। इसमें प्रभु को महिमा देना हमारा फर्ज है। और 103 भजन गीत में भी लिखा है कि यहोवा का धन्यवाद करो, उसके किसी उपकार को ना भूलो। और 100 भजन गीत 100 में भी अपन चेक करते हैं। भजन गीत 100 में भी उसकी स्टार्टिंग में भी ये है। भजन गीत में आप कहीं भी देखो तो बहुत सारा स्तुति है। हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा को जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। है ना, थोड़ा बहुत मुंह खोल के भी धन्यवाद देना चाहिए। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया। तो किसी के अंदर डाउट है तो उसको दूर करो। और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। विश्वासियों को भेड़ों के रूप में बाइबल दिखाते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी ना करके। 23 भजन गीत में भी लिखा, यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी आराधना करो, उसके लिए गीत गाओ। कई जगह पर लिखा है बाइबल में, भजन गीत में, हाथ उठाकर धन्यवाद करो, जय जयकार करो, स्तुति करो। तो ये लेवल है, एक एक लेवल है। थैंक्स गिविंग, धन्यवाद है, फिर स्तुति करेंगे, फिर आराधना करेंगे। लेवल बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा। आराधना का कोई अंत नहीं होता बाइबल में। इस जगत से आगे उस जगह पर जो कि परमेश्वर का भवन है स्वर्ग में, निरंतर आराधना होते हुए बहुत सारे संत लोग अपने मुकुट जो प्रभु ने दिया था यीशु के चरणों पर रख के साष्टांग प्रणाम करके उसकी स्तुति आराधना करते हुए, और ये लगातार करते हुए हमको नजर आ रहा है। तो बोला ये लोग थकेंगे नहीं? नहीं, ये नहीं थकते। जितना आराधना करते उतना बल मिल जाता। यशायाह 6वां अध्याय में भी उसने एक दर्शन देखा यशायाह नबी ने कि एक घमंडी राजा बैठे थे, उजिया राजा, जो उसकी 6वां साल कि स्वर्ग सिंहासन में परमेश्वर विराजमान है, अत्यंत शोभायमान। चारों तरफ बहुत सारे स्वर्गदूत जो 6 पंख वाले सराफीम, अलग अलग टाइप के स्वर्गदूत भी होते हैं, केरूबीम, सराफीम। तो ये लोग 2 से अपना मुंह बंद करते। प्रभु की शोभा इतनी ज़्यादा है कि वो सह नहीं पा रहा, लेकिन काफ़ी आनंद और एनर्जी उसको मिल रहा, तो वो कूद कूद के, पंख फड़फड़ा के प्रभु को धन्यवाद कर रहे। 2 से अपना पैर को वो कवर कर रहा। कवर करने का मतलब कि हम प्रभु के सामने खड़े होने की योग्य नहीं थे, प्रभु ने हमको योग्य बनाया। तो आराधना कभी ख़त्म नहीं होता स्वर्ग में। पृथ्वी पर बहुत सारी चीज़ें चलता है, अंत में ये सब प्रभु मिटा देगा। अब इसका लिस्ट ही नहीं रहेगा,
जितना कमाया, जिसने बनाया, वो सब जीरो हो जाएगा, नल, जीरो, शून्य। तो इसका कहानी कुछ ही सालों का है, लेकिन आपका धन्यवाद बना रहेगा, स्तुति आराधना बना रहेगा। तो स्वर्ग में अगर आराधना कंटिन्यू है तो इधर भी अपन उसका ट्रेनिंग स्टार्ट कर लेते हैं, धन्यवाद करते हैं। यशायाह 25 अध्याय में भी, यशायाह 25 अध्याय में भी उसका स्टार्टिंग में उसमें भी लिखा है, हे यहोवा तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूँगा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूँगा। नाम उसका नाम यीशु है, उसका नाम परमेश्वर पिता है। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूँगा क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं, तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्तियाँ की है। बहुत बुद्धि है प्रभु के पास। जब आप धन्यवाद करते तो प्रभु के बुद्धि के सहभागी हो जाते, आप प्रभु की बुद्धि आपके अंदर आ जाता है ना। पहला कोरिन्थी दूसरे अध्याय 16 आयत में प्रभु की बुद्धि को किसने जाना है, उसका मन को किसने जाना। और तुम्हारे अंदर भी मसीह का मन है, हमारे अंदर लिखा है, हमारे अंदर मसीह का मन है। तो उसके लिए भी धन्यवाद करें कि मसीह के मन में सारा बुद्धि है, युक्ति है, विजडम है, तो हमको अवेलेबल है, मिल जाता है। तो हम प्रभु को धन्यवाद करें, उसने अपना बुद्धि हमको रिलीज़ कर दी। एक व्यक्ति को प्रभु ने अपना बुद्धि में से एक हिस्सा दे दिया, तो सुलेमान बादशाह इतने ज्ञानी हो गया, लेकिन उसकी उम्र जब बढ़ता चला गया तो उधर की रानियों ने, जब उम्र थोड़ा ज़्यादा हो गया, 60 साल के आप ऊपर चला, तो वो लोगों ने ये जो प्रभु के भक्त को, प्रभु से बहुत बुद्धि पाए इस व्यक्ति को, इन औरतों ने प्रभु से अलग कर दिया, ये पराये देवता के पीछे होने लगे। इसलिए क्या हुआ, इब्रानी 11 जो सारे विश्वासी बड़े भक्तों का नाम उधर लिखा, उस लिस्ट में सुलेमान बादशाह का नाम नहीं है, दाऊद का नाम है, इफ्ताह का नाम है, गिदयोन का नाम है, लेकिन सुलेमान का नाम क्यों नहीं? क्योंकि अंत में, एंड टाइम में वो छोड़कर चला गया। तो इसका मतलब है कि हम शुरू से लेके अंत तक प्रभु में बने रहे। आपकी सारी परिस्थिति प्रभु बदल देगा। धन्यवाद करना सीखे, और इसके बाद स्तुति करना सीखे, और इसके बाद आराधना करना सीखे। आराधना माने दिल में इतना आदर भर गया, रेस्पेक्ट और प्रभु के लिए प्रेम भर गया कि उमड़ता, तो प्रभु के लिए धन्यवाद, आराधना, स्तुति, गीत अपने आप बाहर आने लगता है कि हर समय आपको प्रभु से बड़े प्रेम है, बहुत रेस्पेक्ट है, बहुत अच्छा लगता है। वो कंडीशन में आ जाएगा। शुरू में ऐसा होता नहीं, क्योंकि शुरू में आते ही प्रभु के बारे में कईयों को डाउट है, कहता है ऐसा तो नहीं कि वो मारेगा, अरे यार क्या होगा, इस तरह का एक माइंड सेटअप है। तो आपका माइंड सेटअप चेंज करना है। लेट अस प्रेज आवर गॉड। आइए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे क्योंकि वो महान है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। कंटिन्यू टू प्रेज हिम। भजन गीत बार बार पढ़ते जाओ, बार बार, और 145, 147, 150, हर भजन गीत 136 याह की स्तुति करो, या वहाँ पर याह लिखा है, यहोवा याह की स्तुति करो। आप यीशु बोलो तो भी चलेगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता। ऐसा धन्यवाद और स्तुति आराधना गीत गाते 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 आपके जीवन की परिस्थिति बदल जाएगा। यू विल चेंज, श्योर, ज़रूर। आपका विश्वास जैसे मजबूत है, विश्वास के साथ आप धन्यवाद करते हैं, मैं कहता हूँ आपकी परिस्थिति टोटली चेंज होगा। आपके जीवन में बहुत से जो ब्लेसिंग प्रकट होगा जो अभी तक प्रकट नहीं हुए थे। कुड़कुड़ाने के कारण कहीं नुकसान होते हैं, कहीं ब्लेसिंग चले जाते हैं, लेकिन याद रखो धन्यवाद करने से, आराधना करने से वो ब्लेसिंग प्रकट हो जाता। शुरुआत में कुछ दिन आपको दिक्कत लगे तो भी कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, धन्यवाद करो, कंटिन्यू टू प्रेज। हमारा आदत चेंज हो जाए, हर परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद करो। धन्यवाद। पौलुस भी वही कहता, दाऊद भी वही कहता, दानियल भी वही कहता। आखिर अय्यूब ने भी धन्यवाद करना सीखा, प्रार्थना करना सीखा, तो उसका परिस्थिति बदल गया। यूसुफ कुड़कुड़ाया नहीं है, कुड़कुड़ाते हुए उसकी कोई भी शब्द दिखाई नहीं दे रहा, और धन्यवाद भी करते हैं वो। यहूदा नाम का अर्थ है कि धन्यवाद, स्तुति, याह की स्तुति। तो हर बात में प्रभु आपको अनुग्रह देवे, हर कमी घटी से प्रभु आपको बचाए।
और प्रभु का धन्यवाद हो, आपके ऊपर अनुग्रह आवे, यीशु के नाम से आमीन।